हेलो गाइस, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक करंट की एक स्पीशीज के ऊपर है जो अभी हाल ही में देखी गई है, और ये आपका एनवायरमेंट और करंट अफेयर दोनों में जो है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो आइए, स्पीशीज कौन सी है, किस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक होवर फ्लाई की स्पीशीज को जो है वो डिस्कवर किया गया है, एक नई स्पीशीज को जो है वो देखा गया है। तो क्या है इसके पीछे की कहानी? देखिए, जो 3 कश्मीरी साइंटिस्ट है दैट हैव मेड अ रिमार्केबल डिस्कवरी इन द हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन फॉरेस्ट, अ न्यू स्पीशीज ऑफ होवरफ्लाई दैट मिमिक्स द वास्प। कि उन्होंने जो वो हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन फॉरेस्ट में जो है वो इस तरह की एक होवरफ्लाई स्पीशीज को देखा गया है, जो कि एक नई स्पीशीज की तरह, यानी कि बट होवरफ्लाई की एक नई स्पीशीज है जो पहले शायद कभी देखी नहीं गई थी। तो आइए इसके बारे में जानते हैं क्या कहानी है, क्या इसके बारे में डिटेल है। तो देखिए, जो न्यू होवरफ्लाई स्पीशीज है जिसका नाम रखा गया है स्पिलमियो रेक्टा, दैट वाज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग अ बायोडाइवर्सिटी सर्वे। जब बायोडाइवर्सिटी सर्वे हो रहा था उस टाइम जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया है इन द राफियाबाद फॉरेस्ट। ये आपका हाई एल्टीट्यूड में अल्पाइन फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर जो है वो इसको आइडेंटिफाई किया गया था। उसके बाद देखिए, जो डिस्कवरी है दैट प्रोसेस टुक ओवर 2 years। ये जो प्रोसेस है, डिस्कवरी की प्रोसेस थी, ये 2 साल तक चली, यानी कि इसने 2 साल लिए, एंड इन्वॉल्विंग डिटेल्ड मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस एंड डीएनए सीक्वेंसिंग। उसके बाद क्या हुआ, डिटेल में जो है वो आपकी एनालिसिस हुई, डीएनए सीक्वेंसिंग हुई, फिर जाके जो है वो इन्होंने यहाँ पे कंफर्म किया कि ये जो है एक न्यू टाइप की होवरफ्लाई की स्पीशीज है। इसके अलावा रिलेम्बलेंस टू यूरोपियन स्पीशीज, दिस होवरफ्लाई इज अ न्यू एडिशन टू साइंस। ये जो है एक साइंस में एक नया एडिशन है, जिसमें कि अब इसके बारे में भी लोगों को जो है वो स्टडी करवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करें, द न्यू स्पीशीज है दैट मिमिक्स वास्प, पर ट्रेट दैट लाइकली हेल्प इट इवेड प्रेडेटर्स। ठीक है। उसके बाद ये जो मिमिक्री है, along with its role in nutrient recycling and potential as a pollinator of a high altitude medicinal plants, कि ये जो है वो हाई एल्टीट्यूड में जितने भी आपके मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसमें एक एज अ पॉलिनेटर भी जो है वो काम करेगा। एंड अंडरस्कोर्स द स्पीशीज इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, और जो भी आपकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है उसको जो है वो मेंटेन करके रखेगा इन हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट में। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो डिस्कवरी है दैट शो केसेस द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कश्मीर, यानी कि कश्मीर की जो है वो बायोडाइवर्सिटी को भी शो करता है, एंड हाईलाइट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लोकल साइंटिस्ट, कि वहां के जो लोकल साइंटिस्ट है उनका कंट्रीब्यूशन भी जो है वो ग्लोबली हाईलाइट करता है, क्योंकि वहां के ही लोकल कश्मीरी साइंटिस्ट ने जो है इसके बारे में रिसर्च करा है, इसको जो है वो सर्वे में फाइंड आउट करा है। तो यानी कि ये जो है वो लोकल साइंटिस्ट को जो है ग्लोबली भी एक नाम देता है। ठीक है, ग्लोबली जो है उनको एक पहचान देता है। अब इसकी बात करें इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की, जो उसके लार्वाई दैट आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड अडल्ट्स आर इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स। ठीक है, जो मेन अडल्ट्स हैं इस होवरफ्लाई स्पीशीज के, वो जो है एक्ट करते हैं एज एन इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स। उसके स्पीशीज डाइवर्सिफाई की बात करें, डाइवर्सिटी की, तो लगभग 6000 स्पीशीज है 200 जेनेरा में। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मेनली जो है वो वर्ल्ड वाइड फाइंड आउट की जाती है, अंटार्कटिका को छोड़ के। उसके बाद अपीयरेंस की बात करें तो वेरीज इन साइज फ्रॉम 3 to 20 mm। ठीक है, ब्राइटली कलर्ड विद पैटर्न्स ऑफ येलो ब्राउन। ठीक है, एंड मिमिक स्टिंगिंग वॉस्प एंड बीज, यानी कि बेडेस्टियन मिमिक्री जो है वो इसका रहता है अपीयरेंस। की फीचर की अगर हम बात करें, सिंगल फंक्शनल पेयर ऑफ विंग्स, हिंद विंग्स रिड्यूस्ड टू बैलेंसिंग ऑर्गन्स, स्पूरियस वेन पैरेलल टू 4th लॉन्गिट्यूडनल विंग वेन, यानी कि इस तरह का जो है इसका मेनली की फीचर अपीयरेंस है। लेकिन आपको जो एग्जाम में याद रखना है इसका साइंटिफिक नेम, इसको कहाँ पे जो है इसको फाइंड आउट किया गया, कहाँ के साइंटिस्ट ने जो है वो इसको देखा गया। ठीक है, और कहाँ के जो थे वो साइंटिस्ट थे, ये सारा कुछ जो है वो आपको इसमें याद रखना है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर गाइस? तो ये थी हमारी आज की इंट्रोडक्शन, आज की इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने यहाँ पे बताई। ये आपके एनवायरमेंट और करंट दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो स्पीशीज करंट में चली होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आपको पूछा जाता है। क्लियर गाइस? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।